ऊपर वाले कमरे में नंग अवस्था में मैंने मेरे आदमी और जेठानी को देखा। वाली है, तूने खूब कमाया है, तू बम्बई तक गई है। नाचती थी ना, तो उस चीज का फायदा उठाया गया है कि तू नाचती थी, तेरे पास में बहुत पैसे है, फांसी लगा के मरूंगा, जिसकी मेरे पास में वीडियो भी है। जी सपना जी, जिस प्रकार से बात की जाए सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों में आपकी वीडियो वायरल हो रही है, क्या मुद्दा है? सर मुद्दा ये है कि मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे साथ अत्याचार करा है उसका सही तरीके से ना तो जांच करी और ना उनको गिरफ्तार किया और ना मेरे को न्याय मिला। इस वजह से आज ये मुद्दा उठ रहा है। क्या न्याय नहीं मिला, क्या अत्याचार किया? और आपकी शादी पहले ये बताओ कब हुई थी? मेरी शादी वो 2 मार्च 2024 को हुई थी। कहाँ पर? नजफगढ़ हुई थी, जो मेरा अटेली दूसरा घर है उसमें करी थी मेरी शादी, नजफगढ़ दिल्ली, नांगलोई दासा स्टैंड के पास। अटेली में भी वो रहते हैं? हाँ, अटेली में वो नहीं रहते, हम रहते हैं अटेली में। अच्छा, आप रहते जी, हो? अटेली में घर है वहां से। तो क्या मामला है? ससुराल पक्ष से क्या आरोप लगाए? ससुराल में जब मेरी शादी हुई थी जी, उसके कुछ दिन बाद ही मेरे साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। कभी कुछ, जैसे आज ये ला, आज वो ला, तू नाचने वाली है, तूने खूब कमाया है, तू बम्बई तक गई है। मैं पहले डांसर रह चुकी हूँ, स्टेज शो वगैरह मैंने खूब करे हैं, काफी करे हैं, बहुत बम्बई तक गई हूँ मैं। सीरियल वगैरह भी करना चाहा, सीरियल वगैरह भी करे, जो मैं बीच में छोड़ के आई क्योंकि मेरा एकदम से शादी कर दी थी घर वालों ने, इसलिए। तो मेरे साथ अत्याचार यही हुआ है कि भाई तुम एक नाचती थी ना, तो उस चीज का फायदा उठाया गया है कि तू नाचती थी, तेरे पास में बहुत पैसे हैं, तेरे घर वालों को देख के आ गई, उससे तेरी माँ से लेके आ। मेरा क्या हुआ, कुछ दिन बाद में मेरा बच्चा पेट में लग गया। बच्चा लगने के बाद में मेरे जेठ जेठानी के, अब उनका वो जाने भाई उनके मन में क्या था, संपत्ति का था या क्या था। मेरे जेठ ने मेरे साथ में एकदम से, मतलब मेरा आदमी चला गया था अपने ड्यूटी पे जो जाता है ऑफिस पे चला गया था, तो उसने, मेरे जेठ ने मेरे कमरे में आके मेरे से छेड़छाड़ करी। उसकी वजह से मैंने उसका विरोध किया कि भाई छेड़खानी क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी तो हूं नहीं कि भाई ऐसे एकदम से छेड़खानी वगैरह करे, गलत होती तो, क्योंकि उसके घर की लेडी जैसी है फिलहाल तो उसने मेरे साथ छेड़खानी करी। मैंने उसका विरोध किया, विरोध करने के बाद में मैंने वीडियो बनाना चाहा, जिसमें मेरे पास में वो वीडियो भी है। उसने मेरे को बोला तेरा हिमायती कौन है, तो आज मैं मेरा हिमायती मेरे कानून को मान रही हूँ, मेरी पब्लिक को मान रही हूँ, जो भी मेरे साथ दे रहा है मैं उन सबको मेरे हिमायती मान रही हूँ। उसने बोला तेरे हिमायती को बुला लिए वो, तो ऐसे करके मेरे साथ में अत्याचार करा। जब मैंने वीडियो बंद करके मेरे घर वाले के पास फोन करना, भाई मेरे घर पे जो मम्मी पापा है उनके पास में फोन करने की चाहिए, भाई के पास में, आदमी के पास में फोन करने की चाहिए, तो उसने मेरा फोन छीन के और मेरे पेट में लात वगैरह मारी, जिसमें मेरी सास और मेरी जेठानी भी शामिल थी उस टाइम। मेरे आदमी से मैंने कही तो उसने बोला यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तू सीता तो आई नहीं, तू आई तो उसी गली से है जिस गली से हम है। हकीकत तो ये है उसकी। अब बात क्या हुई, मेरे साथ में इतना अत्याचार हो गया, मेरे घर वाले ले आए, मेरे 5 महीने मेरा बच्चा था पेट में, मिसगैरेज बोल दिया था कि भाई बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने चेक करवाया तो मेरे घर वाले बोले कोई बात नहीं, जो भी होगा, डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। लेकिन मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, भाई भी पूरी सपोर्ट में था मेरा। भाई बोला जो होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तू बच्चा पैदा कर। 1 महीने बाद जब मैंने रिपोर्ट देखी तो बच्चे की धड़कन आई, तो मेरे परिवार वालों ने यही कहा कि भाई तू बच्चा पैदा कर, चल ठीक है जैसा है हम चेक करेंगे। मैंने अल्ट्रासाउंड 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे करवाया भी है। बच्चा चेक करने के बाद, बच्चा मेरा होने के बाद 5 महीने बाद में मेरे को मेरा आदमी लेके जाता है। लेके जाने के बाद में मेरे साथ में 1 महीना तो वो ठीक से रहे, दूसरे महीना जैसे ही हुआ तो मेरे बच्चे को मारने के लिए बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई इसको खत्म कर, या तू दहेज लेके आ, ये लेके आ, मेरे को करते रहे। पर मैं भी ये सोचती रही चलो कोई बात नहीं, कभी तो ठीक होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं पूरा इनका जुर्म सहती गई सहने के टाइम पे आज लास्ट में क्या हुआ, जब मेरा बच्चा पेट में था, लास्ट 9वें महीने 7 फरवरी की मेरी डेट थी, डिलीवरी डेट 4 फरवरी को मैं अपने कमरे में सो रही थी। जब मेरा मन करा घूमने के लिए तो मैं छत पे चली गई। छत पे जाने के बाद में ऊपर वाले कमरे में नंग अवस्था में मैंने मेरे आदमी और जेठानी को देखा। उनको देखने के बाद में मैंने विरोध किया, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो मेरा फोन मेरे आदमी ने छीन कर तोड़ दिया। मैंने बोला मैं मेरे घर वालों को कहूंगी और मैं अब नहीं रुकूंगी तेरे पास में। तो उसने बोला अगर तूने जबान खोली तो मैं खुद फांसी लगा के मरूंगा, जिसकी मेरे पास में वीडियो भी है, मैं मरूंगा और तेरे ऊपर कहूंगा कि तेरे से मैं परेशान होके मैं मर गया, जबकि गलती उनकी।
फिर मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बंद करके मैंने नीचे गई, मैं मेरे सास के पास गई, मेरा जेठ भी था, तो मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे देखा और मेरा फोन तोड़ दिया। तो मेरी सास ने बोला तेरे पेट में जो पल रहा है ना तो वो लड़का लड़की है, इसको एक काम कर, या तो मार दे, इसका कौन ब्याह करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, एक काम कर तेरे घर से है ना तू पैसे लेके आ, इसके FD नाम करवा पहले, फिर इस बच्चे को मतलब पैदा करना। ये सब घटना मेरे साथ में घटी गई। जब मैंने कहा तो सभी ने मेरे साथ विरोध किया, सभी ने मेरे साथ मार पिटाई करी। फिर मैंने पुलिस में जान बचाई, मेरे बच्चों को बिल्कुल मारने के चक्कर में थे बिल्कुल लेकिन ये बच गया क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े थे। और आज मेरे साथ पूरी जनता है, आज जो भी मेरा साथ दे रहा है सब मेरे साथ है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब मैं भाग के और ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़ी, जिस टाइम में मेरी लास्ट टाइम चल रहा था डिलीवरी का, चढ़ी और फिर चढ़ने के बाद मैंने 112 पुलिस में सहायता मांगी। दिल्ली पुलिस आई, मेरे को कमरे में छोड़ के गई कि भाई तुम कमरे में ही रहना, बाहर मत जाना जब तक परिवार वाले ना आए। तो उसने मेरे कमरे में भी मेरे को नहीं जीने दिया, कभी गेट खोल तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके मेरे को परेशान किया। फिर मेरे घर वाले आए, पुलिस की सहायता से मेरे घर वाले मेरे को लेके आए। तो स्वप्ना जी, जिस प्रकार से आपने बताया आपके पति के अवैध संबंध थे। जी सर, वो होटलों में भी जाता था, उसकी मेरे पास में फोटो वगैरह है, शराब वो पीता था। उसने मेरे बिस्तर पर मेरी जेठानी के साथ में कर्म करे हैं मेरी आंखों के सामने, जब भी मैं चुप थी। लेकिन लास्ट टाइम में तो मैं भी ये सोच ली थी ठीक है इनको नहीं बचाना तो भाई आगे जो कार्रवाई होती है वो तो होगी। तो अब बात, उन्होंने आपको दहेज में क्या मांगा? पैसे, गाड़ी? पैसे मांगे थे और बोले जो भी तेरा कुछ भी है, जो मतलब मैं बम्बई गई थी, सबको पता है मैं बम्बई काम करने गई थी। उन्होंने ये कहा तेरा बम्बई में भी फ्लैट है, वो फ्लैट मेरे बेटे के नाम करवाओ, ये करवाओ, ये सब हुआ था कि भाई पैसे ला, तेरे घर वालों से लड़की हो जाएगी तो कौन ब्याह करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है शादी से पहले आपने उनको ये नहीं बताया हो कि मैं डांसर थी? नहीं पहले बातचीत हो चुकी थी? मेरे पास में आज भी रिकॉर्डिंग है, मेरे घर वालों ने बात करी थी जी हमारी लड़की डांस करती है। उन्होंने ये कहा था कि डांस करती है तो कोई बात नहीं, आगे काम नहीं करेगी। हम भी खुश थे कि मेरे को भी नहीं करना था, क्योंकि मेरे को भी ये था कि मैं अपनी गृहस्थी बसाऊं। तो मैंने कहा, तो मेरे घर वालों ने इतना ही कहा था जिस दिन अगर ये डांस के लिए बोलेगी ना हम इसको जान से मार देंगे। अगर ये डांस के लिए बोलती है, हमारी लड़की हमसे ऊपर नहीं है। और रियल में मैं अपने परिवार वालों से ऊपर नहीं गई। तो बात की जाए कल परसों की आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है। हाँ जी। वो क्या मामला है थाने का? वो मामला ऐसा है कि पहले तो मैंने एप्लीकेशन जब लगाई 5 फरवरी को, क्योंकि 4 फरवरी की नाइट में मेरे साथ ये सब घटना घटी। दर्दों में पेट में मेरा बच्चा था, 9वें महीने के लास्ट टाइम में मैं थाने के चक्कर काट रही थी। मैंने एप्लीकेशन लगाई, जो उनकी काउंसलिंग वगैरह बनती है, जो भी कुछ होता है सब कुछ उन्होंने किया। ADR सेंटर में भेज दिया। ADR सेंटर में एक काउंसलिंग पे वो आया नहीं, तीसरी काउंसलिंग पे जब वो आता है तो मेरे साथ में कोर्ट के साइड में, कोर्ट से जो आगे गली जाती है उसमें भी उसने मेरे साथ हरकत करने की कोशिश करी, मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश करी। लेकिन वो कोशिश उसकी नाकाम रही, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास था, मैं लेके आए अपने घर आ गई। लेकिन मैंने उसकी भी मतलब रिपोर्ट करवाई थी महावीर चौकी में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लास्ट में क्या होता है, जब मैंने ये बोला कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तो पुलिस वालों ने जैसे बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ये वो, तो मैडम बोली SHO मैडम मंजू कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पे धारा लगा दूंगी उसकी और मैं करवा दूंगी, ऐसे कहा मेरे को मंजू मैडम ने। अब लास्ट में क्या होता है कि सारा कुछ हो लिया, मेरी FIR कॉपी काटी है उन्होंने। FIR किन्होंने काटी? जो थाने वालों ने FIR काटी है मेरी 6 महीने बाद 6 महीने बाद FIR काटी है। और सर जब मैं जाप्पे में थी ना, मतलब ऑपरेशन की देरी में, जब मेरे पास राकेश IO मैडम आई थी, बोली कि जो तूने CM विंडो में और यहाँ वहां लगा रखे है ना, उसमें खुद अपनी राइटिंग से लिखा था राकेश मैडम ने, जो मेरे पास में फोटो है, कि इसमें कह दे कि मैं अपनी जो CM विंडो में और आगे लगाई है सब मतलब बंद करना चाहती हूँ, सब कुछ कार्रवाई बंद करना चाहती हूँ और मैं संतुष्ट हूँ पुलिस से। तो मैंने उस चीज पे साइन नहीं करी जब मैं जाप्पे में थी, जब मेरे पास घर आई थी। तो अब कल परसों कोई मारपीट हुई हो, ऐसा कोई मामला सामने बताया जा रहा है थाने में? जी। क्या मामला था वो? मारपीट ऐसे हुई है सर, मेरी FIR कॉपी काटी। मैंने उनको बोला कि मैडम आपने धारा वगैरह तो कुछ लगाई नहीं, जो धारा बनती है वो धारा नहीं लगाई, खाली मेरे जो कमल शर्मा है जो आदमी है मेरा, उसी के ऊपर ही सारी धारा लगा दी, जो कि जो बननी चाहिए थी वो धारा नहीं लगाई, ना धारा लगाई। और ना जो मेरा जेठानी ने जो और मेरी सास ने मेरे साथ में अत्याचार करा था ना, उस चीज की भी कोई धारा नहीं लगाई, उनको छोड़ दिया गया और खाली मेरे आदमी के ऊपर सारी बात रखी गई। इस वजह से मैं
मेरी एफआईआर कॉपी दिखाती हूँ आपको। मेरी एफआईआर कॉपी ये है, इसमें तारीख है 20/6/2025 5:33। देख लो इस टाइम पे ये मेरी एफआईआर कॉपी है। अब इसमें मेरे जेठ पे जो मेरे साथ में अत्याचार करा, जो मेरे पास में वीडियो है, ऐसे नहीं कि मेरे पास प्रूफ नहीं है सर, सारी A to Z मेरे पास प्रूफ है। क्या ये हमारे चैनल के माध्यम से कोई वीडियो दिखाना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल दिखाना चाहूंगी। तो आज क्या मांग करती हो, क्योंकि काफी लंबे समय निकल चुका है और आप बता रही हो कि आपको न्याय नहीं मिला? नहीं सर, नहीं। तो आप जनता से, प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाओगी? सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, और एक तरफ आपका आरोप है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। जी, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगवाती है सरकार से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, बेटी बचेगी कैसे? जब एक बेटी को पुलिस की सहायता से ही न्याय नहीं मिल रहा तो बेटी बचेगी कैसे? कोर्ट में राकेश मैडम कह रही थी गवाही जो हम कहेंगे ना वो चलेगा, कोर्ट में भी हम जो कहते हैं ना पुलिस वाले वो चलता है। जब पुलिस हमारी सहायता नहीं करेगी तो हम किसके पास गुहार लगाएंगे, किसके पास न्याय मांगने के लिए जाएंगे? जिस प्रकार से डीएसपी साहब की शायद एक वीडियो है प्रशासन का, शायद डीएसपी साहब का, वो कह रहे कि हमने गिरफ्तार भी किए और इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिए। डीएसपी सर ने जो कुछ भी कहा चलो ठीक है सर, जो आपको बताया गया आपने उसी तरीके से सबको समझाया। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरे को न्याय मिल जाता तो पहले बात तो मैं अपनी जनता का और अपने कानून से और आप सभी से न्याय की उम्मीद नहीं करती कि चलो भाई ठीक है मेरे को न्याय मिल गया तो मैं आपके सामने दर दर क्यों भटकती। आज मैं जो मीडिया को बुला के, मीडिया से संपर्क करके जो मेरा साथ दे रहे हैं उनको कर रहे, तो मैं क्यों करती? आप मेरे को ये बताओ। ये मेरी एफआईआर कॉपी कटी थी सर जी। ये कटी थी 20/6/2025 में और ये 5:30 बजे कटी थी, 5:30 बजे कटी थी जी। और डीएसपी सर ने ये कहा है कि 1 महीने पहले, 1 महीना हो गया मेरी एफआईआर को, उससे पहले हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। पहले बात तो, और फिर मैं गई थी एसपी मैडम के पास में, ना मेरी धारा लगाई ना मेरी सुनाई और थी। तो ये एसपी मैडम की जो पर्ची है वो एसपी मैडम से मेरे को मिलने नहीं दिया, लेकिन मेरे को एक रसीद मिली थी। इसमें मैं गई थी 24 तारीख को एसपी मैडम के ऑफिस, फिर मेरी सुनाई नहीं हुई तो मैं आईजी सर के पास गई थी। इसमें है 26 तारीख को आईजी सर के पास गई थी कि मेरी सुनाई नहीं हो रही। जब मैं आईजी सर के पास में गई तो फोन वहां से आया राकेश मैडम के पास में। राकेश मैडम बोलिए प्रूफ नहीं देख के गई, कुछ भी प्रूफ वगैरह नहीं देख के गई तो हम धारा कैसे लगाए? तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मैंने प्रूफ नहीं दिए तो फिर आपने मेरे आदमी के ऊपर धारा कैसे लगाई? बिना प्रूफ के आप उसके ऊपर कैसे धारा लगाई? नहीं लगा सकते। एफआईआर कॉपी आपने जो काट दी उसमें जो धारा बनती है वो धारा भी नहीं लगाई। और जब सर मेरे साथ में एक मुकदमा जैसे अब ये चल रहा है मेरे साथ में, ये जैसे अब बोल रहे हैं डीएसपी सर कि हम करेंगे, तो सर आप करो, मैं कहती हूँ करो, लेकिन ये इस चीज का तो जवाब दो। अगर आपने बंद कर दिया तो जो थाने में जो फोटोज होती है वो निकलवाओ। और ये मैसेज मेरे को आता है कल 17 तारीख को, 7वें महीने के 17 तारीख को। क्या मैसेज है ये? गिरफ्तार वारंट का मैसेज है ये। कमल शर्मा को 20/6 को गिरफ्तार किया गया, मतलब 20 तारीख। दिखाओ एक बार मैसेज। ये देखो जी, और ये देखो जी एफआईआर कॉपी। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया, एक बार दोबारा दिखाओ। ये मैसेज कहाँ से आया आपके पास? ये मैसेज शायद वहीं से ही आया होगा, थाने में से मेरे पास ये मैसेज आया। ये परसों आया है 17 तारीख को 7वें महीने की। और आप कह रहे हो कि गिरफ्तार पहले कर लिया, तो ये मैसेज आज कैसे आ रहा है मेरे पास में? मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए। और अगर मेरे को न्याय मिलता तो मैं आज दर दर क्यों भटकती? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे का तो धज्जी उड़ा रखी है। आप बताओ बेटी बचेगी कैसे? मेरे को न्याय अगर आप दिलवा सकते हो तो न्याय दिलवा दीजिए। मैं यहाँ बैठी हूँ तो न्याय के लिए बैठी हूँ।
मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए तो आज ये सब हो रहा है। तो ससुर पक्ष की बात की जाए, वहां से उन पे कौन कौन व्यक्ति थे जो आपको वहां पर परेशान करते थे? मेरी जेठ, जेठानी, सास और आदमी। क्या क्या नाम है? जेठ का क्या नाम? जेठ का नाम नीरज शर्मा है और जेठानी का नाम अंजलि, और जो मेरी सास है उसका नाम मधुबाला, और आदमी का नाम कमल शर्मा, जो नजफगढ़ नांगलोई धस्सा स्टैंड से है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो क्योंकि आप पहले डांसर थी, आपके फैन भी अच्छे थे, जी जी जी। आप फेसबुक पे चलाते थे, इंस्टा पे भी थे, यूट्यूब पर भी थे, तो कहीं ना कहीं आपके फैन हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, जी जी। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, जो उनके कमेंट है, एक बार आप मेरे न्याय के लिए खड़े हो मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ है, सब कुछ है। न्याय नहीं मिल रहा तो न्याय के लिए ही खड़े हो। मेरे को राजीनामा के लिए फोन आया था थाने से, महिला थाने से। एसएचओ मैडम ने बुलाया था, राकेश मैडम ने, कि राजीनामा हम तेरा करवा रहे हैं, तू आजा। जाके पता लगा कि सामान मंगवा रखा था। मेरे को गलत वर्ड बोला गया मेरे जेठ द्वारा और मेरे सास द्वारा, मेरे आदमी द्वारा थाने के अंदर, कि नाजायज औलाद है तेरे पास, और मेरे ऊपर भी बहुत गलत प्रयोग से, मतलब गलत गाली गलौच वगैरह किया। मैंने एसएचओ मैडम से बोला, मैडम ये सब अच्छा नहीं है जैसा हमारे साथ में हो रहा है। एसएचओ मैडम बोली कि तू क्यों घबरा रही है, तू खड़ी होकर थप्पड़ मार दे। मैंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद में वहां बवाल हो गया। मैडम ने मेरे से जबरदस्ती, जो कि मैं सामान जो लेके आए थे, आधे में से भी आधा सामान लेके आए थे वो लोग, मेरे पास में वीडियो है, उस चीज के लिए मेरे पे दबाव बनाने लगी कि अब मैंने तेरी वीडियो बना ली है, तूने इनके थप्पड़ मारी है, तो मैं तेरे ऊपर कार्रवाई करवा सकती हूँ। ये वीडियो देखकर मैं इनको कहूंगी कि भाई तुम इसके ऊपर केस कर दो। भाई मेरे जेठ को बोला, जेठ को और आदमी को बोले तुम इसके ऊपर एप्लीकेशन लगाओ, मैं अभी इसको उठा के अंदर कर दूंगी। मतलब मेरे को अंदर करने के लिए तो तैयार है मैडम, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा नहीं हो रहा। उल्टी मेरे ऊपर ही रिपोर्ट लिखवाई गई मेरे जेठ द्वारा। आपका कहने का अर्थ है कि पहले आपको उकसाया गया, जी 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 जी। और फिर ये वारदात? मैंने कभी, अगर मेरे को मारना होता तो जी गलती मेरी निकलती, ससुराल वालों की नहीं निकलती, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ सब विरोध हुआ, क्योंकि मेरे को उकसाया, मैडम के कहने से मैंने थप्पड़ मार दिया, और मारने के बाद में मेरे ऊपर ही बोले या तो तू तलाक के ऊपर साइन कर दे। मैडम बोली मेरे को, मंजू मैडम और राकेश मैडम, या तो तू तलाक के ऊपर साइन कर दे, या जो तेरा जो सामान है आधे में से भी आधा जो लेके आए थे, बोले इससे मैं खुश हूँ, और स्त्री धन जो कि गहना कहते हैं, गहने को कहते हैं स्त्री धन, वो गहना वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे, उस सामान से मैं खुश हूँ। इस पे जबरदस्ती साइन करवाने लगी। मैंने उस चीज का विरोध किया तो मेरा फोन बोली फोन दे इधर, फोन दे, फोन लेके खोस लिया। उस चीज की मेरे पास में जी वीडियो है, मैं आपको दे दूंगी। लेकिन मेरे साथ में जो जबरदस्ती मैडम बोली, राकेश मैडम, अगर तू साइन नहीं करी तो 4 आदमियों को खड़ा करके गवाही बना के, और मैं तेरा विरोध करूंगी, और मैं तेरे साइन वाइन की जरूरत नहीं है, गवाही बना के मैं तेरे को ही फंसा दूंगी। इस चीज के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, क्योंकि वो वीडियो जो थी, भाई मेरे को पहले उकसाया फिर पिटवाया, और उस चीज के लिए मेरे जेठ से सिटी थाने में मेरे ऊपर ही एप्लीकेशन ठोकी गई कि थाने के अंदर इसने थप्पड़ मार दिया, और ये सब मतलब मेरे ऊपर ही कार्रवाई करवाई जा रही है। तो मैं ये कह रही हूँ, सरकार, अगर बेटी होना पाप है तो अगले जन्म में मेरे को बेटी ना होना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हर प्रूफ देते हुए उन इंसानों को निकाल दिया, और आज मैं दर दर की ठोकर खा रही